जय हिंद साथियों आज हम बात करने वाले हैं जो अमेरिका ने एक बहुत बड़ी न्यूज ये आ रही है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनको जानते हैं कि अमेरिका में एंट्री किस तरह मिलता है। जो इनको देखिए, अगर ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो यूएसए में एंट्री इनकी बैन है, इनको जाते ही जेल हो जाएगी। अगर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं, इसकी वजह से जो अमेरिका में एक रूल बना था, रिलीजियस लॉ, उसके हिसाब से अगर ये जाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं है तो उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये यूएसए ने एक रूल लाया है जो सऊदी अरब के क्राउन है मोहम्मद बिन सलमान, उस केस को अमेरिका में एक जर्नलिस्ट से पूछ लिया गया कि ऐसा क्या होगा जब मान लीजिए मोहम्मद बिन सलमान यूएसए में एंटर करते हैं, तो इसके इनके लिए क्या रूल है। क्योंकि जमाल खशोगी जो एक पत्रकार थे, वो हल अक्सर इनके फैमिली पर मतलब मोहम्मद बिन सलमान की फैमिली पर लिखते थे। तो ये कहाँ थे, टर्की में थे, और टर्की में थे तो वहाँ पर क्या कर दिया गया, बहुत सारे यहाँ से लोग सऊदी अरब से गए थे, कहा जाता कि मोहम्मद बिन सलमान के करीबी थे, जानने वाले थे, इनके कहने पर ही जा करके टर्की में इनको मार दिया गया है, जमाल खशोगी को। तो इनकी पत्नी ने यूएसए में एफआईआर दर्ज किया और वहाँ पर एफआईआर है। अगर यहाँ मान लीजिए मोहम्मद बिन सलमान यूएस में जाते हैं तो तुरंत इनको जेल होगी, फटा एकदम तुरंत जेल होगी। और जेल होगी तो इस रीजन निकालने के लिए मान लीजिए अमेरिका और जो सऊदी अरब है, उसके बीच में संबंध कैसे अच्छे हो सकते हैं। इस संबंध अच्छे करने के लिए उन्होंने एक, यूएस ने क्या क्या कर सकते हैं, जो यूएस ने एक बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता क्या निकाला, उन्होंने ये कहा कि क्या करते हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को वहाँ जेल नहीं हो सकती, क्योंकि एक कह सकते हैं इम्यूनिटी के अंदर आ जाएंगे, प्रोटेक्शन देगा। यानी यूएस क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, और इसी प्रोटेक्शन की वजह से मोहम्मद बिन सलमान यूएस में भी जा सकते हैं। हालांकि कभी ये जाएंगे नहीं, लेकिन जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर देखिए, एक क्राउन भी रहेंगे, वहाँ के प्रिंस क्राउन भी हैं, और प्रधानमंत्री रहेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे तो इनको क्या होगा, उस प्रोटेक्शन दे पाएगा यूएस, इस इम्यूनिटी दे पाएगा तो वो आराम से जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी को यूएस का जो प्रोटेक्शन है उसके हिसाब से एंट्री मिलती है यूएस में। अगर वो प्रोटेक्शन ना मिले, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं मान लीजिए नरेंद्र मोदी, ये अगर सत्ता में ना हो, प्राइम मिनिस्टर ना हो, तो वहाँ पर यूएस में इनकी एंट्री बैन है। और कहेंगे ऐसा क्या हुआ कि मतलब इनको बैन कर दिया गया। तो जानते हैं 2002 में गुजरात में उस समय चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उस समय गोधरा कांड हुआ था और बहुत भयानक हुआ था, हिंदू मुस्लिम दंगे थे। तो हिंदू मुस्लिम के दंगे की वजह से यूएस में इनकी एंट्री बंद कर दी गई। बहुत सारे लोग होते हैं रिलीजियस के लोग, वहाँ पर यूएस में इनको क्या किया गया, मतलब बताया गया कि इसमें शामिल थे, और वहाँ पर एफआईआर दर्ज है इनके खिलाफ, कई तरह की धाराएं लगी हुई हैं। तो ये हाल जा नहीं सकते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस में नहीं जा सकते। तो प्राइम मिनिस्टर है, इसीलिए इनको इम्यूनिटी मिली है, यूएस प्रोटेक्शन कर रहा है, तो इसी वजह से जा पा रहे हैं। अगर ये नहीं है तो नहीं जा पाएंगे। हालांकि ये इसको इसे निकाल देना चाहिए, क्योंकि भारत के मान सम्मान की बात है। तो कहीं ना कहीं अब रिलेशन भी इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है भारत और अमेरिका, तो कहीं कहीं इनको इम्यूनिटी की हम सोच के अजीब नहीं लगता कि मतलब भारत के प्रधानमंत्री को यूएस में एंट्री एक प्रोटेक्शन की वजह से मिली हुई है, नहीं तो नहीं मिलती। हाँ, तो गोधरा कांड में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, उसकी वजह से ये सब है। हालांकि देखिए, पूरी दुनिया के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनको 2005 में, देखिए ये कानून कौन बना था, 1998 में बना था। 1998 में बना था, लेकिन कोई काम का नहीं था, किसी पर नहीं अप्लाई हुआ था। 2005 में इकलौते ऐसे पर्सन थे, नरेंद्र मोदी पर अप्लाई कर दिया गया, यूएस में आएंगे तुरंत जेल होगी। हालांकि कांड तो 2002 में हुआ था वो तरह, लेकिन 2005 में निर्णय लिया गया। हालांकि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतने वाले थे, चुनाव प्रचार से, चुनाव माहौल से लगा कि अमेरिका को लग सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत सकते हैं, तो भारत और यूएस का जो रिलेशन है उसे मेंटेन करना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनको इम्यूनिटी देंगे। अगर प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के आते हैं तो उनको हम इम्यूनिटी देंगे। इम्यूनिटी क्यों देंगे, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं देंगे तो जो उसका रिलीजियस, इंटरनेशनल रिलीजियस
लॉ, जो उनका एक्ट है 1998 का, उसके तहत वो इंटर नहीं कर पाती यूएस में, तो फिर संबंध कैसे स्ट्रांग होते भारत और इंडिया के, मतलब भारत और यूएस के। तो भारत और यूएस के अगर स्ट्रांग करना संबंध, तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी देना था। और इम्यूनिटी के मतलब इम्यूनिटी के हिसाब से ही जाते, अगर इम्यूनिटी नहीं देता, प्रोटेक्शन नहीं देता यूएस, तो नरेंद्र मोदी अमेरिका में नहीं जा पाते। अब देखेंगे रसिया, और देखा जाए रसिया और अमेरिका की बात किया जाए, तो अमेरिका जो है देखेंगे कि वो जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन जो है रसिया के वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनको बैन रखा रखा है। अगर मतलब इनकी कोई भी मतलब फैमिली के कोई सदस्य जाता है, तो अमेरिका में तुरंत जेल होगी। तो रसिया ने भी इसके जवाब में क्या किया है, यूएस के बाइडेन के जो अधिकारी हैं, बाइडेन की फैमिली है आती है, तो तुरंत रसिया क्या करेगा, रसिया में आते ही तुरंत उनको जेल कर देगा। तो ये तो एक दोहरे कट्टर विरोधी में ऐसा होता है, ठीक ना। और भारत को प्रोटेक्शन के हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री को एंट्री मिलती है, तो कहीं ना कहीं इसे समाप्त भी करना चाहिए। और आने वाले समय में ऐसा हो भी सकता है समाप्त का, यूएस का सोचना, देखिए यूएस क्या करता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, जय हिंद।